भारत के कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड, पुरस्कार, इससे संबंधित प्रश्न ग्रुप डी में आते हैं। तो सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न। भारत रत्न पीपल के आकार के भांति होता है। पीपल का पत्ता होता है ना, उसके आकार का होता है भारत रत्न। सबसे नंबर 1 का पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1954 में किया गया था। जब देश गणतंत्र हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उससे 4 साल बाद भारत रत्न की शुरुआत की गई। यह एक बार में 3 लोगों को ही दिया जाता है, लेकिन 2024 में 5 लोगों को दिया गया था। तो सबसे पहले भारत रत्न 1954 में मिला था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। इन्हीं के जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो सबसे पहले ये शिक्षक से उपराष्ट्रपति बने थे, इसीलिए इनके जन्म के उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अब भारत रत्न करंट में 2025 में 24 में 5 हस्तियों को दिया गया था। लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट, दूसरा नंबर पर आता है पद्म विभूषण। भारत रत्न के बाद दूसरा पुरस्कार है, नागरिकों को दिया जाता है। यह इंडिया में जो इंडिया के नागरिक है उन्हीं को यह प्रदान किया जाता है। पद्म विभूषण, वी लगा है दूसरा नंबर। यह भारत का दूसरा सबसे बड़े सेकंड बिग अवार्ड, पद्म विभूषण। अब पद्म भूषण तीसरा, विभूषण दूसरा, अब भूषण तीसरा। तो पद्म विभूषण सबसे पहले मिला था सत्येंद्र नाथ बोस 1954 में ही। 6 लोगों को उस समय मिला था। 2026 में पद्म विभूषण किसको किसको मिला है? धर्मेंद्र सिंह, जो हीरो है, सन्नी देओल का पिताजी धर्मेंद्र सिंह देओल, और एक वायलिन वादक थे डॉक्टर एन राजम, उनको मिला है 2026 में। ये करंट में आ सकता है पद्म विभूषण। अब चले आइए पद्म भूषण। यह तीसरा नंबर का पुरस्कार है। सबसे पहले 1954 में ही होमी जहांगीर भाभा, इनको भारत का परमाणु कार्यक्रम के जनक कहा जाता है। होमी जहांगीर भाभा को मिला था, ये साइंटिस्ट थे। और मैथिली शरण गुप्त कवि को भी मिला था। 23 लोगों को मिला था टोटल। 2026 में पद्म भूषण 13 हस्ती को मिला था। पद्म भूषण तीसरा नंबर का है। अलका याग्निक का इस समय तबीयत खराब हो गया, इनको मिला था 2026 में पद्म भूषण। ये सभी पुरस्कार राष्ट्रपति देती है, प्रेसिडेंट अवार्ड देता है। इस समय द्रौपदी मुर्मू है राष्ट्रपति, वहीं अलका याग्निक सभी को अवार्ड दी थी 2026 में। अब चलिए सैनिकों के लिए अलग से पुरस्कार है। जैसे सैनिक जो काम करते हैं बॉर्डर पर, अच्छा कार्य करते हैं युद्ध में, या युद्ध के अलावा जैसे एयरफोर्स के, नेवी के लोग हैं, कोई अच्छा काम करते हैं, तो उनके लिए अलग से पुरस्कार है सैनिकों के लिए। अब चलिए युद्ध के लेकर देखते हैं। युद्ध क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार सैनिकों का परमवीर चक्र है। परमवीर चक्र जो है ना, सबसे बड़ा पुरस्कार है युद्ध के समय दिया जाने वाला।
और युद्ध के अलावा जो शांति के क्षेत्र में, युद्ध के यानी शांति काल में जो पुरस्कार दिया जाता है उसको हम बोलते हैं अशोक चक्र, अशोक अवार्ड। ये शांति काल के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है और जो सैनिकों का दिया जाता है वो परमवीर चक्र है युद्ध के लिए। तो ये अशोक चक्र हो गया। सबसे पहले जो परमवीर चक्र मिला था 1947 में मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था, मरणोपरांत यानी मरने के बाद। उसके बाद कारगिल जो युद्ध हुआ था उसमें मिला था कैप्टन विक्रम बन्ना। और शांति काल में सैनिकों के लिए ये बड़ा अवार्ड है अशोक चक्र। 2026 में कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो थे ना, वो इंडियन एयरफोर्स में थे। तो वो गगनयान मिशन के तहत वो अंतरिक्ष में गए थे 2026 में। उत्तर प्रदेश के ही थे शुभांशु शुक्ला, उत्तर प्रदेश के थे। उनको अशोक चक्र मिला है। अब चले आइए साहित्य और खेल जगत के पुरस्कार। साहित्य में या खेल में जो अच्छा कार्य करता है उसको भी अवार्ड दिया जाता है। जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है। आ सकता है परीक्षा में, रेलवे ग्रुप डी में, कि साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है, तो ज्ञानपीठ है। इसमें 11 लाख रुपया और एक सरस्वती जी की प्रतिमा मिलती है। इसमें 11 लाख रुपया मिलेगा और एक सरस्वती जी का प्रतिमा मिलेगा। तो सबसे पहले किसको मिला था? जी शंकर कुरूप 1965 में। ये इम्पॉर्टेंट है, मलयालम भाषा के लिए, केरला के थे। नेक्स्ट, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। खेलों में सबसे बड़ा पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। ध्यानचंद एक हॉकी के प्लेयर थे, हॉकी का जादूगर जिसे कहा जाता है। उन्हीं के नाम पर ये अवार्ड दिया गया, मेजर ध्यानचंद। सबसे बड़ा पुरस्कार खेल क्षेत्र का आ सकता है परीक्षा में। तो सबसे पहले मिला था विश्वनाथन आनंद शतरंज के लिए। शतरंज के जादूगर का कहलाते हैं विश्वनाथन आनंद। इनको मिला था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अभी हाल ही में करंट में चिराग शेट्टी को मिला है। अब चले आइए सिनेमा और विज्ञान के क्षेत्र में पुरस्कार। सिनेमा के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है ऑस्कर पुरस्कार। ऑस्कर फिल्म जगत में जो अच्छा कार्य करता है, ये अमेरिकी संस्था देती है। ऑस्कर पुरस्कार जो है ना, ये अमेरिका की संस्था देती है। पहले मिला था फिल्म गांधी मूवी था ना, उसमें मिला था भानु अथैया को सबसे पहले ऑस्कर अवार्ड मिला था गांधी मूवी के लिए। 2026 में फिल्म साइनर्स के लिए माइकल बी जॉर्डन को मिला है। अभी करंट में आ सकता है, करंट अफेयर्स में, कि फिल्म का सबसे बड़ा पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार 2026 में किसको मिला? माइकल बी जॉर्डन, साइनर्स मूवी के लिए। ये इम्पोर्टेंट था। और कोई इम्पोर्टेंट उतना नहीं है।
इसको याद रखना है कि मेजर सोमनाथ को पहला परमवीर चक्र मिला था, विश्वनाथन आनंद को पहला खेल रत्न अवार्ड, ध्यानचंद्र मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार जे शंकर कुरूप को मिला था, अशोक चक्र वर्तमान में किसको मिला है, शुभांशु शुक्ला को, और करेंट में पद्म भूषण धर्मेंद्र जिनका डेथ हो गया उनको मिला। अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जैसे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न सर्वप्रथम किस वर्ष प्रदान किया गया? ऑप्शन दे देगा आपको 1950, 1954, 1947, 1961। इसका राइट आंसर होगा 1954। नेक्स्ट, युद्ध काल में शत्रु के सामने अद्वितीय साहस दिखाने के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? युद्ध के लिए ऐसे तो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न है, लेकिन युद्ध के क्षेत्र में सैनिकों को दिया जाने वाला पुरस्कार, जो सैनिक है आर्मी में है, उनको युद्ध के लिए, युद्ध में अच्छा कार्य के लिए परमवीर चक्र है पहला पुरस्कार। और शांति के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले सैनिक युद्ध के अलावा और भी बहुत अच्छे कार्य करते हैं, जैसे इंडियन एयर फोर्स में शुभांशु शुक्ला जो गगनयान से गए अंतरिक्ष में, तो उसके लिए बड़ा पुरस्कार है अशोक चक्र, राजा अशोक के नाम पर यह रखा गया है पुरस्कार। वर्ष 1947 में भारत का पहला परमवीर चक्र पाने वाला वीर कौन था? मेजर सोमनाथ शर्मा। भारतीय साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले 1965 में किसे मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार ये साहित्य, लिटरेचर, जो अच्छा साहित्य के क्षेत्र में काम करता है, जी शंकर कुरूप। खेल के क्षेत्र में सबसे पहले मेजर ध्यानचंद अवार्ड किसको मिला था? तो विश्वनाथन आनंद को। हरित क्रांति के जनक को 1987 में खाद्य पुरस्कार मिला था, तो हरित क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर M.A. स्वामीनाथन। हरित क्रांति का मतलब था कि कृषि के क्षेत्र में ज़्यादा पैदावार करना, यह लक्ष्य रखा गया था। तो इनके जो फादर है हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं M.S. स्वामीनाथन। ऑस्कर अवार्ड अच्छे फिल्म के लिए दिया जाता है, अमेरिकी संस्था द्वारा दिया जाता है। भानु अथैया को फिल्म गांधी के लिए दिया गया था, फिल्म गांधी मूवी। जो नेक्स्ट, जो भारतीय सिनेमा के विकास में जीवन पर्यंत योगदान देने के लिए सर्वोच्च दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था? दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये भी फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है, जो पूरा जीवन अच्छा कार्य करता है फिल्म में। देविका रानी को सबसे पहले, हीरोइन जो देविका रानी थी, उनको दिया गया था दादा साहब फाल्के पुरस्कार। 2026 में पद्म पुरस्कारों के तहत किसे कला सिनेमा के क्षेत्र में मरणोपरांत भारत के दूसरे सर्वोच्च सम्मान, नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? धर्मेंद्र हीरो थे, अभी फिलहाल में ही डेथ हुआ, उनको भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार मिला है। तो मरणोपरांत 2026 में इनको मिला है, धर्मेंद्र का डेथ हो गया। तो पद्म विभूषण यानी भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार धर्मेंद्र को मिला। अब चले आइए, कुछ खेल से संबंधित कप है जो कि अक्सर आप परीक्षा में पूछे जाते हैं।
अब चलिए कुछ कप, खेलों के क्षेत्र में जो कप है वो आते हैं, पूछ देता है कि ये कप किस खेल से संबंधित है। जैसे फुटबॉल से संबंधित कुछ कप है। रोवर्स कप, रोवर्स, इसका ट्रिक है कि रोस में आकर शून्य से आम तोड़े। रोस, रोवर्स कप, ये फुटबॉल से संबंधित है। संतोष, संतोष के नाम पर जो ट्रॉफी दी जाती है, संतोष ट्रॉफी, राष्ट्रीय चैंपियनशिप, ये भी फुटबॉल से संबंधित है। सुब्रोतो कप, ये भी फुटबॉल से संबंधित है। डुरंड कप, सबसे पहले भारत का सबसे पुराना फुटबॉल कप है डुरंड कप, ये भी फुटबॉल से संबंधित है। उसके बाद आशुतोष कप, ये भी फुटबॉल से संबंधित है। मर्डेका कप, ये भी फुटबॉल से संबंधित है। इतने कप, ये इसमें इम्पोर्टेंट कौन है? दो है कि पूछ दे कि रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है, और ये सुब्रतो, ये दो जो ज़्यादा पूछता है परीक्षा में, सुब्रतो कप, रोवर्स कप। क्रिकेट से संबंधित, क्रिकेट वाले तो सब जानते होंगे कि दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, झांसी की रानी ट्रॉफी, ये क्रिकेट से है, ये तो सब जानते हैं। दिलीप के नाम पर जो, संतोष के नाम पर संतोष ट्रॉफी है वो फुटबॉल से संबंधित है, और दिलीप के नाम पर दिलीप ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है, याद रखना। हॉकी से संबंधित, हॉकी से संबंधित है ध्यानचंद आगा खा कप, मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी, रंगस्वामी कप, सिंधिया गोल्ड कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, सुल्तान अजलान शाह कप। शाह कप, ये ट्रॉफी से, ये हॉकी से संबंधित। इसमें इम्पोर्टेंट ज़्यादा पूछता है परीक्षा में कि मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी के जादूगर के नाम पर ये है, तो सीधे समझ में आ रहा है कि हॉकी के जादूगर के नाम पर ये ट्रॉफी है तो हॉकी से संबंधित होगा ये अवार्ड, ये कप। और आगा खा कप, आगा खान, ये मुस्लिम नाम है, आगा खान आ जाएगा ना तो समझना हॉकी से संबंधित कप है। तो हॉकी वाला ज़्यादा पूछता है क्योंकि हॉकी ज़्यादातर लोग इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं देखने में, तो पूछ सकता है। आगा खा कप और मेजर ध्यानचंद दोनों को याद रखना, खान से याद रखना हॉकी। अब बैडमिंटन से, चलिए बैडमिंटन का ट्रिक बहुत अच्छा है, दीवार पर थूकना मना है। थॉमस कप, थू से थॉमस, ऊ से उबेर। दो क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट है कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, तो पुरुष के लिए ये फुटबॉल का बड़ा कप है, अब महिला के लिए उबेर कप है। महिला के लिए सबसे बड़ा फुटबॉल का कप उबेर कप, और पुरुष के लिए थॉमस कप, ये दो बस याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। ये था आज का इम्पोर्टेंट। डुरंड कप एशिया का सबसे पहला पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है, इसको रख लीजिए। थॉमस कप और उबेर कप, ये बैडमिंटन से जुड़ा कप है। थॉमस पुरुष के लिए दिया जाता है, पुरुष का होता है बैडमिंटन में, और उबेर जो होता है बैडमिंटन महिला का होता है, ठीक है। ये बैडमिंटन का है, थॉमस और उबेर बैडमिंटन, बस थॉमस उबेर दो याद रखिए बैडमिंटन में। थैंक्स।